तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है धर्मेश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी है धनु। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह हैं एक दो जो खराब फल देंगे। लेकिन आपका जो ज़्यादा जो सवाल है मेन, जो कि है कि विवाह को लेके आपको आ रही हैं दिक्कतें। पत्नी लड़के मायके चली गई है। तो मतलब कुंडली में आपने ये देखना है कि आपके विवाह का सुख है या नहीं, और विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही है वो कारण क्या है। तो पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले आप बेसिक जानकारी को समझ लो। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये है पांचवा, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, देखो जी, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी है माता मकान और वाहन का घर, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, और ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, वो घर देखना होगा आपको। जैसे कि मान लो आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो ये चौथा घर है आपकी माता का घर। और चौथे घर में देखो जी, अगर आपकी माता का सुख देखना, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालक बना है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है वो अपने घर देखना है, और उस घर का एक मालक बना होगा, वो मालक आपने देखना है। जैसे कि देखो जी, ये 8वें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। तो अगर आपने अपनी उम्र देखनी है, उम्र कितनी होगी, 8वां घर, और 8वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। तो मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी उम्र, हमें उम्र देखने के लिए शनि को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या है, वो है ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। ये एक्टिवेट कब ग्रह होते हैं, जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा अभी आपके ऊपर चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, और आपके ऊपर महादशा चली हुई है राहु ग्रह की। ये 2016 से चली हुई है, और ये 34 में जाके खत्म होगी। 18 साल की दशा काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो राहु का है, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का आपके ऊपर कितना असर है, 80%। यानी कि आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% अभी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कारण है राहु। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5वां महीना 21 से चली हुई है, और तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। मतलब ये 1-2 महीने में खत्म होने वाली है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उनका जो बड़ा कारण, एक तो राहु है, दूसरा कारण है शनि। वैसे जो बड़ा कारण है राहु है। तो सबसे पहले मैं आपके राहु की बात करूंगा कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। अगर देखो जी राहु की बात करूं कि अच्छा है या बुरा है, तो ये आपको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा। 30% रख लो, या 40% तक आपको खराब फल देगा। मतलब ज्यादा थोड़ा सा अच्छे फल देगा। और तीसरा हिस्सा, मतलब 3 हिस्सों में 2 हिस्से तो अच्छे फल है, तीसरा हिस्सा थोड़ा सा खराब है। तो 70% अच्छे फल, 30% खराब फल। ऐसा क्यों है, राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि सातवां अगर आपकी पत्नी का हो गया, ठीक है भाई। पांचवा अगर बच्चों का है, चौथा अगर माता का, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा। स्वभाव सबसे जरूरी, स्वभाव होता है मतलब आपकी बोल चाल, स्वभाव, ये चीजें हैं वो कैसी होंगी, पहले घर को देखना पड़ेगा।
और आपको मैंने फार्मूला बोला था कि घर का मालिक देखना है, जो भी कुछ देखना है उस घर का एक मालिक है। जैसे पहले घर में देखो क्या लिखा है, 3, 3 है मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो अगर आपके बारे में जानना है हमें बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध है पहले घर का मालिक। और बुध के अलावा पहले घर में देखो जी राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो अभी हम क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहले घर में देखो जी ये जो 3 लिखा है, ये है राहु की मिथुन राशि, ये राहु की है उच्च राशि। ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह कुछ अपने घर में होते हैं, इनका अपना एक घर होता है, या अपने घर में बैठे हैं अच्छे होते हैं, अगर ये उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे होते हैं, या अगर ये दोस्त के घर में जाके बैठे हैं तब भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये खराब किस कंडीशन में होते हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं, दुश्मन के घर में बैठे हैं, तब खराब होते हैं। तो राहु यहाँ पे आपका जो है, जैसे मैंने बोला था आपको जरा अच्छे फल क्यों देगा, क्योंकि जहाँ बैठा है पहले घर में, यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि में, तो राहु इस पहले घर का कर देगा बहुत अच्छा। मतलब पहला घर किसका, आपकी पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप सर मस्तक, इन चीजों को अच्छा कर देगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा, आपको समझदार बना देगा, आपको चतुर बनाएगा, आपको चालाक बनाएगा, आपको स्वार्थी बनाएगा, आपको तेज दिमाग वाला बनाएगा। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। मतलब राहु जो है वो पहले घर का कर रहा है अच्छा। लेकिन राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे तुला राशि है, मित्र राशि भी इस घर का भी अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का भी अच्छा, भाग्यशाली। ये तो है राहु के अच्छे फल। अब ये है कि इसके बुरे फल क्या हैं, तो बुरे फल समझो। ये जो 7वां घर है, क्योंकि आपका जो सवाल क्या है पत्नी को लेके, तो 12 घरों में देखो जी पत्नी का जो घर है ये 7वां घर है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो हमें देखना पड़ेगा ये 7वां घर। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना ये गुरु। तो आपकी देखो जी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में देखो जी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, कम से कम हमें गुरु 3, गुरु चंद्रमा केतु 3, और चौथा राहु, और 5वां शनि, और छठा है शुक्र। मतलब आपकी अगर पत्नी का सुख देखना भाई, हमें 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। 6 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि राहु की बात हो रही है, तो राहु आपको मैं बता चुका हूँ जो अच्छे फल दे रहा है, पहले घर का अच्छा कर रहा है, 5वें घर का, क्योंकि 5 में इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से इस 5वें घर को देखेगा, 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देखेगा। लेकिन राहु की एक 7वीं दृष्टि, वो यहाँ से 7वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देखेगा, और 7वें घर में जो लिखा है 9, जो कि है राहु की नीच राशि, तो राहु इस 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। और 7वां घर किसका है, पत्नी का। मतलब आपको राहु का जो जो बुरा फल है आपको पत्नी के मामले में मिलेगा। दूसरे तो अच्छे फल दे रहा है, लेकिन ये पत्नी के रिगार्डिंग आपको अच्छे फल नहीं देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव कराएगा, विवाह में देरी कर सकता है। अब देखो जी आपको लग रहा होगा कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ फालतू की, ये ग्रह खराब, आपको क्या यकीन है, आपको कैसे पता चलेगा? विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको मैं। विद प्रूफ मतलब जो शास्त्रों में लिख रखा है। नोट करो, राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में 3 लिखा है मिथुन राशि में। तो विद प्रूफ क्या है, क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको भाई ये पूरा यकीन हो जाए कि ये सच में भाई दिक्कत जो आ रही है राहु की वजह से। यहाँ पे देखो देखो क्या लिख रखा है, मिथुन लग्न में राहु की स्थिति पहले स्थान में। यहाँ पे देखो राहु ये पहले स्थान में बिठा रखा है, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस घर के ऊपर। देखो यहाँ पे लिख रखा है राहु स्वयं राशि में, मतलब सोच समझ के करने वाला। ये तो पहले घर का तो अच्छा कर रहा है। यहाँ पे नीचे लिखो क्या लिखा है, दृष्टि पढ़ो। राहु की दृष्टि 7वां भाव धनु राशि पर होने से गृहस्थ सुख में कुछ ना कुछ कमी आएगी। यकीन हो गया भाई आपको? क्यों दिखा रहा हूं मैं, कहने का मेरा मतलब बस ये है कि आपको पूरा यकीन हो जाए ये राहु की वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी का सुख देखना है, 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो खाली राहु को देखा है, वो तो ठीक है अच्छे फल दे रहा है, लेकिन वो पत्नी के रिगार्डिंग भाई दे रहा है खराब फल। तो सवाल कि इस राहु के बुरे फल को कम कैसे किया जाए, इसको सही कैसे किया जाए, आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं 6 ग्रहों को कवर कर लेता हूँ। अब देखो जी हमने राहु को देखा, अब बारी है, क्योंकि मेन जो होता है सबसे जरूरी होता है वो घर का मालिक देखना होता है। ये जो 12 घर हैं, जैसे कि 7वां घर किसका है, पत्नी का, तो 7वें घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालिक है गुरु। तो सबसे जरूरी है गुरु को देखना। अगर गुरु अच्छा है
तो विवाह का सुख अच्छा है, गुरु खराब है तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा। और गुरु आपका मुझे पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब लगा है। मतलब ये गुरु आपका भाई अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? गुरु कहाँ बैठा है? ये बैठा है छठे घर में। ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, ये कुंडली का छठा घर भाई अच्छा घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छठे घर से देखते हैं रोग, रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखे जाते हैं, चोरी ठगी खराब चीजें इस घर से देखते हैं जहाँ पे आके गुरु आपका बैठा है। मतलब गुरु आपका क्यों खराब हुआ है? क्योंकि वो छठे घर में आके बैठ चुका है। और गुरु क्या खराब फल देगा? गुरु जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? इस सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। और सातवें घर में देखो 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। मतलब पत्नी चली गई छठे घर में। छठा घर किसका मैंने बोला था? रोग। या तो पत्नी रोगी होगी, या छठा घर किसका? शत्रु। पत्नी चलेगी शत्रु घर में, मतलब पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, गुरु ये दिखा रहा है। विवाह विलंब योग बना है जिसको वैसे क्या होगा, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब जहां तो विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं। ये भी आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फर्ज है आपको पूरा क्लियर करना, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो दिक्कतें हैं क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। तो इसको भी देखो जी, आप प्रूफ के साथ देख लो। तो पहले ये देखो, आपका जो गुरु है वो छठे घर में, यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, मिथुन लग्न की कुंडली। यहाँ पे देखो मिथुन लग्न में बृहस्पति की स्थिति छठे स्थान में। तो ये देखो बृहस्पति यहाँ दृष्टियां भी पड़ रही हैं। यह क्या लिख रखा है? विवाह भंग योग लिख रखा है ना। तो मतलब जातकों को ग्रह सूक्त। तो यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये है, ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी हैं। और गुरु आपके इस 10वें घर का भी मालिक है, काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और बैठा भी पूरा 17 डिग्री का, मतलब जो बुरे फल देगा ज्यादा मात्रा में, और वक्री भी है। मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो गुरु का भी भाई आपके लिए सही होना बहुत जरूरी है। इसके भी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ, सभी उपाय बताऊंगा आपको मैं पूरे। तो हमने क्या देखा, राहु भी सातवें घर का नुकसान कर रहा है, और सातवें घर का मालक गुरु वो छठे घर में चला गया, वो भी दिक्कतें दिखा रहा आएंगी। अब देखो जी, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, बड़ी दशा किसकी है? राहु की। दूसरी दशा किसकी है? शनि की। 5 महीना 21 से चली हुई है, ये भी 2-3 साल हो चुके हैं चली हुई है। फिलहाल अभी तीसरा महीना 24 में, 2 महीने पड़े हैं, खत्म होने वाली है। तो शनि की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा है, तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। शनि भी देखो जो आपको 70% अच्छे फल देगा, 30% ये भी खराब फल देगा। शनि देखो जी जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये घर है आपके बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई का घर, और आपकी बुद्धि। ये चीजें इस 5वें घर से देखेंगे जहाँ पे ये शनि बैठा है। तो शनि क्या करेगा इस 5वें घर में? यहाँ पे उच्च का बैठा है। जैसे आपका राहु पहले घर में उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च के होते हैं अच्छे होते हैं। ऐसे ही शनि भी 5वें घर में उच्च का बैठा है, तो 5वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। वैसे ही कन्या संतान कई बार ज्यादा भी पैदा करता है। और शनि देखो जी बैठे तो इस घर में है, लेकिन इस शनि के भी अपने 2 घर हैं। एक तो ये इस 8वें घर का मालिक है, और इस 9वें घर का। 8वें घर से देखा जाता है उम्र, और 8वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि। शनि आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा। शनि इस 9वें घर का मालिक है, जिससे देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य दे आपकी संतान पैदा होने के बाद भी होगा। आपकी किस्मत चमकेगी आपकी संतान होने के बाद, और आपकी संतान भी भाग्यशाली होगी। तो ये तो है शनि के अच्छे फल जो भी मैंने बोले हैं। लेकिन शनि का जो बुरा फल है वो आपको क्या मिलेगा? शनि की होती है 3 दृष्टियां, और आपको पता होगा कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। जैसे राहु 7वें घर को देख रहा है, ऐसे ही शनि भी 7वें घर को देख रहा है। तो शनि भी भाई 7वें घर का कर देगा नुकसान, क्योंकि 7वें घर में गुरु की राशि जो कि इसका शत्रु है। तो मतलब शनि भी आपको विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि आएंगी। हमने देखो जी, हमने राहु देखा वो भी 7वें घर का नुकसान कर रहा है, शनि देखा वो भी इस घर का नुकसान कर रहा है, और 7वें घर का मालक गुरु देखा वो भी आपका खराब है। मतलब हम 3 ग्रह देख चुके हैं, अभी 6 ग्रह देखने हैं। तो अब देखो जी 7वें घर में जो केतु चंद्रमा बैठे हैं, अगर मैं केतु की बात करूं, वैसे तो 7वें घर में केतु जो है यहाँ पे उच्च का बैठा है, जैसे राहु उच्च का, लेकिन केतु फिर भी देखो जी क्या है, राहु केतु दोनों पापी ग्रह हैं, ये दानव ग्रह है। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, हजारों। क्या देखा है, जब भी 7वें घर में केतु होता है, या 7वें घर में राहु होता है, तो ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं, पक्का आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? जहाँ तो विवाह होता नहीं, जहाँ होता है देरी से होता है, जहाँ विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में बनती नहीं। मतलब केतु चाहे उच्च का, फिर भी क्योंकि ये एक पापी ग्रह होते हैं, इसकी वजह से केतु भी आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में यहाँ पे जो चंद्रमा है वो तो अच्छा था। चंद्रमा आपकी इस कुंडली में दूसरे घर का है मालक, जो कि दूसरे घर में देखो जी क्या लिखा है 4, ये है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। और दूसरा घर है धन का, धन चला गया पत्नी घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि वैसे पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये केतु से पीड़ित तो हो चुका है, ग्रहण दोष बना है, चंद्र ग्रहण दोष। चंद्रमा है तो अच्छा था, लेकिन वो पापी ग्रह से पीड़ित है।
मतलब हमने यहाँ मतलब चंद्रमा आप ही समझ लो फिर भी अच्छा है, लेकिन जो केतु है क्योंकि पापी ग्रह है, केतु भी थोड़ा सा विवाद संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो हमने देखो जी, हमने राहु देखा, केतु देखा, शनि, चंद्रमा, 5 ग्रह देख लिए, लास्ट में बचा शुक्र, जो कि है पत्नी का कारक, विवाह का कारक, और वो आपका 11वें घर में बैठा है, वो ठीक है, फिलहाल अच्छा है, वो चलो अच्छा है। तो अब देखो जी, हमने 6 ग्रहों को देख लिया है। मतलब 6 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के जो कारण बने हैं, वो है सबसे बड़ा कारण, एक तो है राहु की दृष्टि। आप ही समझ लो बड़ा जो कारण आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें आने का है वो है राहु। दूसरा कारण है ये शनि, और तीसरा कारण है कि गुरु ग्रह, गुरु तीसरा कारण है, और चौथा कारण है केतु। तो बड़ा कारण कौन सा है? गुरु। मतलब आपको उपाय किसके करने पड़ेंगे? गुरु राहु के, जो कि बड़ी उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा कारण शनि भी है, शनि के भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे। इन 3 ग्रहों के तो उपाय हैं बहुत ज्यादा, और चौथे नंबर पे केतु के। मतलब 4 ग्रहों के आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। राहु की इसलिए भी जरूरी होगी, देखो राहु का अभी आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। मैंने क्या बोला था, आपकी लाइफ में 80% जो भी चीजें होंगी राहु की वजह से अच्छी होंगी। वैसे तो राहु अच्छे फल देगा, लेकिन पत्नी का रिगार्डिंग खराब फल देगा। और दशा देखो जी अभी तो काफी लंबी है। ऐसे शनि का भी आपके ऊपर असर है, शनि भी अच्छे फल दे देगा ठीक है, लेकिन वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब सवाल कि भाई आप ऐसे क्या उपाय करें ताकि जो दिक्कतें आपकी हैं दूर हो। तो उपाय लिख लो, अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय आपने रात के समय करने हैं, कुछ हैं सुबह के टाइम, ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले तो राहु की बात करते हैं कि इसके क्या उपाय हैं। तो राहु के उपाय में से पहला जो राहु का उपाय है जो कि सबसे बेस्ट है, वो है आप इसके 18,000 एक मंत्र है वो एक बार पूरे करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना आप ये बोलना, अभी शनिवार से शुरू करना है संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम दरवेश है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। राहु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं, और आप 7वें घर को देख रहे हैं जो कि है पत्नी का घर। और मुझे पता चला है मेरी जो अभी विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी वजह से भी आ रही हैं, क्योंकि आपकी एक तो चल रही है दशा, और 7वें घर को देख रहे हैं जो कि है नीच राशि। इसलिए राहु देवता जी, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हों। अगर इतना भी नहीं बोलना, खाली ये भी बोल सकते हैं कि राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, आपने ये बोलना कि हे राहु देवता जी, या लिख के भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने मन में बोलना है, लिख के रख लेना एक बार, फिर बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम धर्मेश है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और मुझे पता चला ये दिक्कतें आने का कारण एक आप भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो दिक्कतें मेरी हैं वो दूर हों, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं आज से मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं आपके, चाहे भाई 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। वैसे पूरी एक वीडियो भेज दूंगा मंत्र कैसे, विधि क्या है इसकी, वो सभी वीडियो देख लेना। कि मंत्र संकल्प वाली भी वीडियो का वो भेज दूंगा वैसे मैं, वो कैसे संकल्प लिया जाता है वो भी देख लेना। दूसरा उपाय, पहले तो ये मंत्र पूरे कर लो आप, और शनिवार से शुरू करने हैं रात के समय, और जाना रात के समय कर करके ही पूरे करने हैं। पहला काम तो आपका ये है। दूसरा काम आपने क्या करना है, मान लो आप ये मंत्र पूरे कर लेंगे, क्योंकि आपको अभी मैंने आपके सुबह के भी उपाय हैं। अब देखो जी, ये आपने स्टार्ट करने शनिवार से, जो भी शनिवार आने वाला है। जैसे आज मुझे लगता है गुरुवार है शायद, अभी शनिवार जो आएगा, शनिवार रात को समय स्टार्ट करने हैं। और क्योंकि आपके जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं गुरु की वजह से भी आ रही हैं, तो आपको गुरु के भी उपाय में से मैं पहला उपाय जो बोलूंगा वो है, आप इस गुरु का, आज जैसे गुरुवार है, चाहे आज से शुरू कर लो अभी से। तो गुरु, ये रात का है ये सुबह का है, गुरु का है सुबह का टाइम। तो गुरु का भी आपने देखो जी सुबह का टाइम करना है मंत्र, या आज शुरू कर लो या अगले गुरुवार से कर लेना, आपकी मर्जी है। इसका तो रोजाना आपने 2-3 माला मंत्र करना ही करना है। मतलब गुरुवार से स्टार्ट करना संकल्प लेके, कैसे कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम धर्मेश है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे आ रही है पत्नी को लेकर जो दिक्कतें वो ना आए, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं आपका मंत्र या प्रजाना किया करूंगा। मतलब आपने गुरु का जो मंत्र है वो रोजाना करना है। कब तक करना है? जब तक आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और रोजाना 2-3 माला करना है रात सुबह के टाइम, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और उसी समय आपने, जब गुरु का मंत्र करेंगे उसी समय आपने
इसके और भी जैसे और भी काफ़ी उपाय हैं, वो भी आपको मैं लिख ही देता हूँ, अगर आपकी मर्जी है कर लेना। गुरु कवच का एक पाठ है, वो भी ये पाठ है। पहला तो मंत्र है, एक दो दो तीन माला करना है। दूसरा है गुरु कवच का पाठ, ये एक पाठ पढ़ना है, चाहे इसको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, 2 मिनट का है पाठ। तीसरा पाए गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, ये भी देखो जी 1 मिनट का पाठ है, इसको भी एक पाठ आपने पढ़ना है। मतलब 2 पाठ है, गुरु कवच और गुरु स्रोत। इनको चाहे पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। और चौथा उपाय जो गुरु का बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है इसका दान आपने करना है रोजाना, जब तक आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। दान होता है पीले रंग का, पीली वस्तुएं रोजाना दान किया करो, और करते समय गुरु का मंत्र मन में करते करते दान करना है। अब सवाल है कि गुरु ग्रह का दान होता क्या है। अभी 5-6 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे गुरु ग्रह की दान वाली वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप जाके देखना कि गुरु ग्रह का दान क्या होता है, उस लिख रखा है वीडियो के ऊपर। तो वो दान वाली वीडियो देखो, तो गुरु का उसमें से जो दान आपको सही लगता है वो दान आपने रोजाना करना है। मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम कर सकते हो, या जब तक आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें हैं तब तक जरूर करो। तो गुरु के हैं 4 उपाय जो कि भाई आपने करने हैं। और गुरु का मंत्र सुबह के टाइम, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम, गुरु स्रोत सुबह के टाइम। और राहु के मंत्र 18 हज़ार पूरे करने हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट है, गुरु का तो मंत्र आपको मैंने 2-3 माला करने के लिए बोला है, इसका कोई संख्या नहीं है। वैसे इसकी संख्या होती है 19 हज़ार, लेकिन आप 2-3 माला रोजाना करो जब तक दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। लेकिन राहु के 18 हज़ार मंत्र करने के बाद में चाहे छोड़ देना। और जब मान लो आप राहु के मंत्र छोड़ देंगे, फिर क्या करना है। फिर आपने देखो जी केतु के मंत्र एक बार पूरे करने हैं, जो कि केतु, क्योंकि यहाँ पे साथ में अगर बैठा है पत्नी घर में। मैंने भी क्या बोला, आपके पास 2 समय है, आसानी से आप कर लेंगे। रात की अगर बात करें, मतलब रात के जो उपाय हैं, वो पहला उपाय तो राहु का है कि राहु के पहला 18 हज़ार आपको मैंने मंत्र बोले हैं कि आप 40 दिन या जितना भी आपका दिन लगे ये पूरे कर लो। रोजाना 3-4 माला 5-5 माला करके ही पूरे करने हैं। पूरी वीडियो अलग से भेजूंगा कैसे किए जाते वो देख लेना। 18 हज़ार करने के बाद आपने केतु के मंत्र 17 हज़ार करने हैं। और ये भी जब आप स्टार्ट करेंगे, केतु का जब मतलब स्टार्ट करेंगे, पहले राहु के खत्म करने के बाद फिर केतु के स्टार्ट करना। और जब केतु के स्टार्ट करेंगे, संकल्प लेना रात के समय। कैसे, आप जब भी केतु स्टार्ट करेंगे आपने ये बोलना है कि लिख, ये चीजें मैं अभी जो बता रहा हूँ आप कैसे बोलना है, ये लिख के रख लेना। मतलब जैसे कि मान लो आप संकल्प लेंगे, आपने आप लिख लेना, क्योंकि हो सकता है आपको संकल्प लेने में दिक्कत आए। तो उस चीज को लिख के, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो, फिर बोल देना। जैसे कि आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम है धर्मेश, मेरी जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे पिछले कुछ महीनों से पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ तक कि तलाक होने तक नौबत आई पड़ी है। मैं चाहता हूँ मेरा तलाक ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 17 हज़ार, वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि ये मेरी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर हों, क्योंकि 7वें घर में आप बैठे पत्नी घर में। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे करो। ये जो संकल्प मैंने बोला कैसे लेना, इसको लिख लेना, आप लिख के मतलब बोल देना। और कहाँ पे बोलना है, जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे बोल सकते हो, या वैसे जहाँ पे भी रोजाना मंत्र करेंगे वहां पे पूरे ध्यान से अंतर ध्यान होके एक पूरी भावना अंदर से जो खिंच होती है ना, वो लेनी है आपने, पूरी भावना रिक्वेस्ट करनी है कि आपके मैं आज से करने जा रहा हूँ मंत्र सिद्ध। तो इस प्रकार ये 17 हज़ार भाई मंत्र पूरे कर लो। अब चलो मान लिए कि आपने राहु के भी 18 हज़ार कर लिए, केतु के भी कर लिए, उसके बाद क्या करना है उसके बाद भी नोट करो। उसके बाद देखो जी आपने रोजाना, एक तो आपने करना है राहु कवच का पाठ रोजाना, और साथ में आपने करना है केतु कवच का पाठ। अब ये 2 पाठ है, राहु कवच और केतु कवच, रात के समय पढ़ने हैं चाहे सुनना है, इनको बाद में पढ़ना है जब ये मंत्र पहले आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये पाठ पढ़ने शुरू करने हैं। और एक आपने देखो जी राहु का दान भी करना है, जो कि है सतनाजा। राहु का दान होता है सतनाजा, जो कि आपने पंछियों को डालना है, और ये रोजाना डालना है आपने। ये सतनाजे की वीडियो भी आपको भेज दूंगा कैसे सतनाजा डाला जाता है। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। ये चीजें लिख लो। पहले तो मंत्र पूरे करने के बाद कवच के पाठ और केतु कवच का ये दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं रोजाना, जहाँ सुन लिया करो। और सुनने में ये नहीं कि रोटी खा रहे तो साथ में पाठ लगा दिया, वैसे टाइम वेस्ट मत करना। सुनना भी है, चौंकड़ी मार के बैठो, पूरी ईमानदारी से सुनना है। और जो दान है राहु का, ये जब डालेंगे पंछियों को मंत्र जाप करते करते, वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूंगा। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी। अब देखो जी आपको मैंने शनि भी बोला था कारण है, क्योंकि शनि 5वें घर से 7वें घर को देख रहा है।
और शनि की आपके ऊपर देखो जी दशा भी चली हुई है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि शनि की अभी दशा खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 24 के बाद। मतलब शनि का जो बुरा असर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशा इसकी खत्म होने वाली है। फिर भी शनि का एक उपाय जरूर करना है, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, खाली एक उपाय बोलूंगा, वो है आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आओ। वहां पे प्रार्थना करके आनी कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ ताकि जो मेरी पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही है वो दूर हो। खाली बस ये प्रार्थना करके मंदिर माथा टेक के आना है। अब देखो जी, इस साथ में अगर मैं यहाँ पे केतु के साथ चंद्रमा भी बैठा है, चंद्रमा वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। चंद्रमा का भी आपको एक काम बोलता हूँ, वो है आप वैसे ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, चलो फिलहाल यही करो अभी, क्योंकि मेन जो बड़ा कारण वो राहु आपको बता दिया है, दूसरा कारण है गुरु शनि। शनि की चलो दशा खत्म हो जाएगी, बाकी उसका शनि मंदिर जाना है, और केतु भी एक कारण है। तो ये चीजें भाई आपने करनी है। और दान मैंने किसका बोला है, गुरु का दान तो रोजाना करना है, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। दान तब तक करना है जब तक आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। दान क्या करेगा, इसकी पावर को माइनस कर देगा। आपको राहु का दान बोला है सतनाजा, केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी। ये दान तब तक करो जब तक आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं, इनके भी दान बाद में चाहे छोड़ देना। अब देखो जी, आपके यहाँ पे सूर्य की मैं बात करूँ, वो अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है, सरकारी नौकरी को भी कई बार ये योग बनाता है। शुक्र मंगल बुध अच्छे हैं, मंगल अपने घर में बैठा है यहाँ पे, शुक्र भी अच्छा है, संतान होने के बाद भी तरक्की देगा। बुध अच्छा है, बुध आपका देखो जी अस्त बैठा है, इसका एक रत्न धारण है, वो पन्ना धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। और पन्ना ये मत सोचना कि पन्ना धारण करने से पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, नहीं, उसका फायदा अलग होगा। उसके फायदे क्या है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा होगा। तो पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना, चांदी में जड़वा के। और जो पन्ना रहता है ना, आपके वजन के बराबर होगा। जैसे आपका वेट है 80 किलो, तो आपने 8.25 रत्ती का पन्ना लेना है, उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। बाकी देखो जो आपने अपनी पत्नी की कुंडली भेजी थी, उसका भी, उसमें भी कई कारण हैं। जहाँ उसकी भी कुंडली एक बार बना लो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि उसकी क्यों दिक्कतें आ रही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो जी उसकी डिटेल है। ये साथ में अगर होता है पत्नी का, वो पति का, ये लड़की है, इसके साथ में अगर में 10 लिखा मार्ग शनि है, और शनि एक तो राहु से पीड़ित भी है, और शनि की इसके ऊपर दशा भी चली हुई है देखो। तो हाँ, इसके ऊपर राहु की भी दशा देखो। मतलब साथ में अगर इसकी विवाह संबंधी जो दिक्कतें आने का बड़ा कारण देखो जी, वो है साथ में करके मार्ग शनि का राहु से पीड़ित होना। और इसके ऊपर राहु की चल रही है अंतरदशा, ये देखो, ये 7 महीना 23 से चली हुई है। और चाहे नोट कर लेना, ये तब जब से जली इसकी लाइफ में ये दिक्कतें पैदा कर रहा होगा, क्योंकि इसका राहु सबसे ज्यादा खराब है कुंडली पे। मतलब इसको राहु के उपाय करने जरूरी हैं, चाहे इसकी कुंडली पूरी बना लेना, पूरा मैं विस्तार से समझा दूंगा। बाकी देखो जी, आप ये उपाय जो आपके हैं वो आप उपाय करो। इनके जो राहु के उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बाकी ये वीडियो देख के आप एक बार मुझे चाहे कॉल कर लेना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 1 से लेके 2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में।